सबसे पहले हमें चाहिए प्लास्टिक की बाल्टी। तो यहाँ पर मैंने ये पुरानी बाल्टी उपयोग में ली है, आप भी पुरानी ही बाल्टी का उपयोग कर सकते हैं और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टोव की साइज कितनी साइज के स्टोव बनाना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप छोटी बड़ी बाल्टी के चयन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों हमें चाहिए एक आधा इंची में निप्पल। इसकी लंबाई 8 इंच है, आप 8 इंच से ज्यादा का भी निप्पल ले सकते हैं। दोस्तों पहले जो नल फिटिंग हुआ करती थी उसमें इस तरह की पाइपों का ज्यादा उपयोग किया जाता था, तो अगर आपके पास में आधा इंची में कोई पाइप का टुकड़ा पड़ा है जिसमें एक साइड में चूड़ी है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों हमें चाहिए बैंड, इसे एल्बो बोला जाता है, 90 डिग्री का एल्बो है और ये भी आधा इंची में है। ठीक है, और इसके बाद में दोस्तों हमें चाहिए 1.5 इंच लंबा निप्पल और इसके चारों साइड में मैंने ड्रिल मशीन से 4 छेद कर लिए हैं। जो हम स्टोव बना रहे हैं उसमें ये बर्नर का काम करेगा। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों हमें चाहिए कैप। दोस्तों यहाँ पर मैंने जितने भी ये लोहे की मटेरियल आपको दिखाए ये सभी आधा इंची में है, जो कि आपको हार्डवेयर की शॉप जहां पर नल फिटिंग का सामान मिलता है वहां पर ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमें चाहिए 4 इंची पाइप का टुकड़ा और इसकी लंबाई हम बाल्टी के माप के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने बाल्टी के माप के हिसाब से पाइप का टुकड़ा लिया है और इसके बाद में दोस्तों हमें चाहिए कुछ कीले। तो यहाँ पर मैंने लगभग 10 से 12 कीले ले ली है। ठीक है, अब दोस्तों हम करते हैं इसे बनाना स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस निप्पल की एक साइड में इस कैप को अच्छे से टाइट कस लेंगे और इस निप्पल की दूसरी साइड में हम इस बैंड को कसेंगे। अब इसके बाद में हम 8 इंची लंबे निप्पल को बैंड के इस साइड में अच्छे से टाइट कस देंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इन सभी को अच्छे से कस दिया है। अब इसके बाद में दोस्तों बाल्टी के नीचे की साइड में यहाँ पर हम इस पाइप के माप के हिसाब से छेद करेंगे। तो छेद करने के लिए मैं इसी पाइप को गर्म करके इस बाल्टी में जल्दी से छेद कर लेता हूँ। ठीक है, दोस्तों मैंने बाल्टी में छेद कर दिया है। अब हम इस पाइप को बाल्टी के अंदर साइड से इस तरह से डालेंगे। इसमें जो निप्पल है इसे हम बाल्टी के बीच सेंटर में रखेंगे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर मैंने रेत और सीमेंट का मिक्सचर पहले ही बना लिया था, तो इसमें हम मिक्सचर को भरने वाले हैं और इसमें हम मिक्सचर को जो हमने ये एल्बो लगा रखा है मिक्सचर को इतना भरेंगे कि ये एल्बो ढक जाना चाहिए। लगभग 1 इंच मोटा हम इसमें मिक्सचर बिछाने वाले हैं। ठीक है, तो ये काम भी मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसमें मिक्सचर को भर दिया है। अब इसके बाद में दोस्तों हम इस पीवीसी पाइप के टुकड़े को बाल्टी के बीच सेंटर में इस तरह से रख करके हल्के हाथ से प्रेस करके इसे निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं मिक्सचर के ऊपर हल्का सा राउंडों में मार्किंग आ चुका है, यानी कि निशान बन चुका है। और जो ये निशान बना है इसकी बाहर की साइड में हम इन कीलों को थोड़ी थोड़ी अंतर से इस तरह से गड़ा देंगे। और यहाँ पर दोस्तों मैं इन कीलों का उपयोग क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो हमने मिक्सचर उपयोग किया है इसे हम लगभग 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि हल्का हल्का सेट हो जाएगा। इसके बाद में हम इसके ऊपर से फिर से रेत और सीमेंट का मिक्सचर बिछाने वाले, यानी कि दूसरी लेयर इसके ऊपर चढ़ाने वाले हैं। तो दोनों लेयरें अच्छे से जुड़ जाए, अच्छी मजबूती से जुड़ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर कीलों को लगाया है। तो दोस्तों मैंने इसमें कीलो को लगा दिया है। अब इसे हम कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप ऐसे देख सकते हैं इसका मिक्सचर हल्का हल्का सा सेट हो चुका है। अब इसके बाद में दोस्तों हमें चाहिए इस तरह का एक पाइप। दोस्तों इसे नल की बोला जाता है। मैंने यहाँ पर एक पुरानी नल की ली है। दोस्तों ये नल की बड़े वाहनों की ट्यूबों में लगी रहती है, इसी से होकर के ट्यूब में हवा डाली जाती है। तो जहां पर भी बड़े वाहनों के पंचर बनाए जाते हैं वहां पर ये आपको नल की आसानी से मिल जाएगी, या इसकी जगह पर दोस्तों आप इसी के साइज का कोई भी मेटल का पाइप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस पाइप को लगभग 4 इंच लंबा यहाँ से काट लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इस पाइप को काट लिया है। अब दोस्तों हम इस पाइप के माप के हिसाब से इस बाल्टी में छेद करेंगे। जो हमने ये निप्पल वाला पाइप लगाया इससे लगभग 4 से 5 इंच ऊंचाई पर हम बाल्टी में यहाँ पर इसमें छेद करेंगे। ठीक है, तो छेद करने के लिए मैं इस पाइप को गर्म कर लेता हूँ। गर्म करने के बाद में इसमें जल्दी से छेद कर लेता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों हम इस पीवीसी पाइप के टुकड़े को इस बाल्टी के बीच सेंटर में इस तरह से रखेंगे और जो हमने ये पाइप काटा था इसे हम इस पाइप से सटा करके यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। अब दोस्तों हम सीमेंट और रेत के मिक्सचर को इस पाइप के बाहर की साइड में जो ये गैप है यहाँ पर भरने वाले हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी से इस मिक्सचर को इसमें भर देता हूँ। ठीक, दोस्तों मैंने इसमें अच्छे से मिक्सचर को भर दिया है। अब हम इसे लगभग 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और मिक्सचर भी हल्का हल्का सा सेट हो चुका है। अब दोस्तों हम इस पाइप को निकालेंगे, तो इसे हम हल्का हल्का सा इस तरह से हिला हिला करके आराम से इसे निकाल लेंगे। ठीक है,
दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी कुछ सीमेंट निकल चुकी है, तो इसमें हमें सीमेंट का घोल लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी ली है, इसमें हम 3 से 4 चम्मच सीमेंट लेंगे, इसमें हल्का सा पानी डाल करके थोड़ा सा टाइट घोल इस तरह से घोल बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने नलकी वाला पाइप लगाया था, इसे हम अंदर की साइड में इस तरह से ढकेल करके लगभग अंदर की साइड में 1 इंच रखेंगे। और इसके बाद में दोस्तों चम्मच की पीछे की साइड में हम सीमेंट को इस तरह से लगा करके इसमें सीमेंट को लगा देंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से सीमेंट को इसमें लगा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसमें सीमेंट को लगा दिया है। अब दोस्तों हम इसे 1 दिन के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों लगभग 24 घंटे हो चुके हैं। अब दोस्तों हम इसमें से इस बाल्टी को निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आसानी से तो निकलेगी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर आरी और पेचकस ली है। तो हम आरी से इस बाल्टी को काटते जाएंगे और पेचकस की मदद से इसे तोड़ करके निकालेंगे, ठीक है। दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं इसके चारों साइड में छिद्र रह गए हैं, और ये क्यों रह गए हैं मैं आपको इसका कारण भी बता देता हूं। दोस्तों जो हमने दूसरी बार में मिक्सचर तैयार किया था उसमें पानी की कमी थी। अगर पानी पर्याप्त रहता और मिक्सचर ढीला रहता तो ये छिद्र नहीं दिखते, लेकिन कोई बात नहीं, हम सीमेंट के घोल से ही छिद्रों को बंद कर देंगे। तो इसके ऊपर घोल को इस तरह से डाल करके उंगली की मदद से जब हम उंगली को इस तरह से चलाएंगे तो ये छिद्र आसानी से बंद होते जाएंगे, ठीक है। तो मैं इस घोल को जल्दी से इसमें लगा देता हूँ, ठीक। दोस्तों मैंने इसके ऊपर सीमेंट के घोल को लगा दिया है। अब हम इसे कुछ समय के लिए छोड़ देंगे इस घोल को सूखने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये सीमेंट हल्का हल्का सा सूख चुका है। अब दोस्तों हमें चाहिए एक मोटी सी कपड़े का टुकड़ा, और इस कपड़े को हम पानी में भिगो करके इसे ऊपर से इस तरह से ढक देंगे, ठीक है। और दोस्तों इसे हम 3 से 4 दिन तक के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। इसके ऊपर हम दिन में 2 से 3 बार पानी के छिड़काव करते रहेंगे, ठीक है। तब जाकर के जो हमारा स्टोव है, ये चूल्हा है, अच्छे से पक करके ठोस मजबूत बनेगा। दोस्तों लगभग 3 दिन पूरे हो चुके हैं, और आप यहाँ पर इस स्टोव को देख सकते हैं, जो इसकी सीमेंट है वो अच्छे से सूख चुकी है। तो ये बिल्कुल मजबूत से बन चुका है। अब दोस्तों इसके बाद में हमें कुछ और सामग्री की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो इसे मैं बाजू में रखता हूँ। अब इसके बाद में दोस्तों हमें चाहिए खाली प्लास्टिक का इस तरह का डिब्बा, और इसके बाद में दोस्तों हमें चाहिए एक छोटी वाली बाल। दोस्तों ये बाल जो कृषि पंप रहते हैं उसकी नोजल में लगाई जाती है। तो जहाँ पर कृषि पंप रिपेयर किए जाते हैं वहाँ पर ये आपको आसानी से मिल जाएगी। वहीं से मैं एक निप्पल और इस तरह का एक बोल्ट लाया हूँ, ठीक है। तो जो ये निप्पल है इसकी आउटपुट साइड में यहाँ पर लग जाएगा, और जो ये बोल्ट है इसकी इनपुट वाली साइड में यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों हमें चाहिए एक लेवल पाइप। दोस्तों ये पाइप आपको हार्डवेयर की शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर लगभग 3 फीट लंबा ये पाइप लिया है। अब इसके बाद में दोस्तों हम इस बाल की जो इनपुट वाली साइड है इसके माप के हिसाब से इस डिब्बे में नीचे की साइड में एक छेद कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने डिब्बे में छेद कर लिया है। इसमें हम इस बाल को कुछ इस तरह से लगा करके जो ये बोल्ट है इसे अंदर साइड से अच्छे से टाइट कस देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में जो आउटपुट वाला ये निप्पल है इस पर हम लेवल पाइप को लगाएंगे, ठीक है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये नहीं आ रहा है, तो इसे हम हल्का सा गर्म कर लेंगे, और गर्म करने के बाद में इसके ऊपर हम इसे लगा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने निप्पल के ऊपर इस पाइप को अच्छे से लगा दिया है। अब दोस्तों इस निप्पल को हम इस बाल के साथ में अच्छे से टाइट कस देंगे इस तरह से, ठीक है। और जो पाइप का ये बचा हुआ छोर है इसे हम यहाँ पर जो हमने स्टोव में ये नल की पाइप लगाया हुआ है इसके ऊपर हम इसे लगा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये पाइप का कनेक्शन पूरा हुआ। अब इसके बाद में दोस्तों हमें जरूरत पड़ेगी 12 वोल्ट के एक टर्बो फैन की। दोस्तों ये फैन आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की शॉप पर मिल जाएगा, या दोस्तों इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पर भी इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इस टर्बो फैन का जो मुंह है वो चौकोर में है, और जो हमने स्टोव में निप्पल पाइप लगा है वो गोलाकार है। तो यहाँ पर ये मैचिंग नहीं हो रही है, इससे ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों हमें एक रेडूसन की जरूरत पड़ेगी, और रेडूसन दोस्तों हम जुगाड़ से बनाएंगे। यहाँ पर मैंने छोटी सी डिब्बी ली है, इसे हम बीच में से आधा काट लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इस डिब्बी को आधा काट लिया है। अब इसके बाद में जो कटा हुआ भाग है इसे हम टर्बो फैन के इस तरह रखेंगे, ठीक है। तो इसे हम गम से चिपका सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर गम से नहीं चिपका रहा हूँ। इसके लिए दोस्तों हम थोड़ा सा इस डिब्बी को गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद में इस टर्बो फैन के मुंह के ऊपर सॉकेट की तरह इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। दोस्तों मैंने इस डिब्बी को इसके साथ में अच्छे से लगा दिया है, और एक फैन कुछ इस तरह से इसमें लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों इस टर्बो फैन को चलाने के लिए हमें चाहिए 12 वोल्ट का चार्जर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर के चार्जर लिया है, और यहाँ पर इस चार्जर में जो लाल कलर का वायर है इसे हम इस टर्बो फैन के लाल कलर के वायर के साथ में जोड़ देंगे, और जो काले कलर का वायर है इसे हम टर्बो फैन के काले कलर के वायर के साथ में जोड़ देंगे।
तो फाइनली दोस्तों जो हमारा स्टोव है वो बन करके कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने इस स्टोव को चला करके देखा था, इसमें कुछ कमी थी जिसे मैंने पूरा कर दिया है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कौन कौन सी कमी थी। तो यहाँ पर जो हमने नल की पाइप लगाया था, पहले 4 इंच लंबा लगाया था, 4 इंच से थोड़ा कम ही था। तो इस पाइप से प्रॉब्लम क्या आ रहा था, जब मैं स्टोव को चला रहा था तो स्टोव चलने के 10 से 15 मिनट के बाद में ये पाइप बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था। गर्म होने के कारण जो लेवल पाइप है वो इसमें ऐसे पिघल करके निकल रहा था। तो इसे हटा करके मैंने इसकी जगह पर ये 6 इंच लंबा नल की पाइप इसमें लगा दिया है और दोनों साइड से मैंने एम सील को भी अच्छे से भर करके सेट कर दिया है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ यही प्रॉब्लम आ रही थी, बाकी ये अच्छे से काम कर रहा है। और यहाँ पर दोस्तों मैंने लेवल पाइप को भी छोटा लगा रखा है। आप दोस्तों अपनी जरूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा लेवल पाइप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों मैं आपको इसे चला करके दिखाता हूं। तो इसे चलाने के लिए हमें चाहिए जला हुआ ऑयल और इस ऑयल को हम इस डिब्बे में भर देंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसमें भर देता हूं। तो दोस्तों मैंने अंदाज से ही लगभग 200 से 300 ग्राम ऑयल इसमें भर दिया है। दोस्तों ये बिल्कुल जला हुआ ऑयल है। मैं नीचे गिरा करके आपको दिखाता हूं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा ज्यादा ही गिर गया है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, जला हुआ ऑयल है। ठीक है, अब दोस्तों हम इस डिब्बे के ढक्कन को बंद कर देंगे और इस डिब्बे को दोस्तों हम स्टोव से थोड़ा ऊपर रखेंगे हाइट में। ठीक है, इस तरह से। तो इसके लिए दोस्तों मैंने एक लकड़ी गाड़ दी है, लकड़ी के ऊपर मैंने इस डिब्बे को कुछ इस तरह से टांग दिया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल कंप्लीट है। तो दोस्तों मैंने इसके टर्बो फैन को भी इसके साथ में जोड़ दिया है। अब दोस्तों हम इसकी बॉल को खोल देंगे। तो शुरुआत में से हमें पूरा खोल देना है इस तरह से और आप देख सकते हैं लेवल पाइप से होता हुआ ऑयल स्टोव तक आ रहा है। ठीक है, तो अभी दोस्तों हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। जब इस स्टोव में लगभग 20 से 30 ग्राम ऑयल आ जाएगा, इसके बाद में हम इसे सुलगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अंदाजे से लगभग 20 से 30 ग्राम इसमें ऑयल आ चुका है। अब हम इस बॉल को बंद कर देंगे। ठीक, अब दोस्तों इसे जलाने के लिए हमें चाहिए 2 से 3 कागज और कागज को इस तरह से हम फोल्ड करके इन्हें जला लेंगे। जलाने के बाद में इसमें इस तरह से डाल देंगे। दोस्तों इसे सुलगने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। शुरुआत में दोस्तों इसमें से धुआं निकलता है, कुछ कागज का धुआं रहता है, कुछ ऑयल का धुआं रहता है, लेकिन एक बार जब ये सुलग जाता है, जब हम टर्बो फैन को ऑन कर देते हैं, फिर इसमें से धुआं नहीं निकलता है। दोस्तों ये केरोसिन के स्टोव की तरह ही काम करता है। शुरुआत में सुलगने में हल्का सा धुआं निकलेगा, इसके बाद में दोस्तों इसमें से फिर धुआं नहीं निकलेगा। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो हमने एक कागज डाले हैं, जब आधे से ज्यादा जल जाएंगे तब जा करके हम टर्बो फैन को ऑन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इस टर्बो फैन को ऑन कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ऑयल ने आग पकड़ ली है और ये सुलगना स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों मैंने इस वीडियो को भी फास्ट कर रखा है क्योंकि यह वीडियो पहले से ही काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। तो इसमें जो हमने कागज डाली थी वो पूरी तरह से जल गए हैं। अब दोस्तों इसका सिर्फ ऑयल ही जल रहा है। अभी दोस्तों इसे सुलगने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, यानी कि इसका फ्लेम बढ़ने में। वैसे तो ये सुलग चुका है और जब ये ऑयल अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसका फ्लेम भी बढ़ जाता है। दोस्तों अब मैं आपको इसके ऊपर बर्तन रख करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में एक सवाल जरूर ही आ रहा होगा कि इसके ऊपर बर्तन रखेंगे तो बर्तन काला पड़ेगा। तो मैं आपका वो शक भी दूर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, अब 2 से 3 मिनट तक के लिए हम इंतजार कर लेंगे। दोस्तों पानी में से हल्के हल्के से बबल आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं आपको इस बर्तन को पलट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बर्तन हल्का सा भी काला नहीं पड़ा है। और दोस्तों आपने एक बात देखी, जैसे ही स्टोव में हल्की सी बूंद गई ये भभक उठा। तो इस बात का दोस्तों आप खास करके ध्यान देना, जब भी स्टोव जल रहा हो तो इसमें पानी की बूंदें नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो आपने दोस्तों बर्तन देखा हल्का सा भी काला नहीं पड़ा। अगर हल्का फुल्का काला पड़ भी रहा है तो आप गीला कपड़ा फेंक करके उसकी काले को आसानी से हटा सकते हैं। दोस्तों इस स्टोव को जलाए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। जो मैंने शुरुआत में ऑयल उपयोग किया था 20 से 30 ग्राम, वही अभी जल रहा है और आप इसका फ्लेम देख सकते हैं कितना ज्यादा बढ़ चुका है। तो दोस्तों अगर आप इसे कंटिन्यू इसी तरह से जलाना चाह रहे हैं तो इस बाल को हम इस तरह से हल्का सा खोल देंगे। इसमें बूंद बूंद होकर के ऑयल गिरता रहेगा, तो इसी तरह से कंटिन्यू जलता रहेगा। तो दोस्तों इस ठंड में जबरदस्त स्टोव होने वाला है। ठंड की मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ठंड के मौसम में दोस्तों हम हाथ सेकने के लिए, पानी गर्म करने के लिए घरों में हीटर का उपयोग करते हैं, गैस का उपयोग करते हैं। हीटर का उपयोग करते हैं तो बिल बढ़ करके आता है और गैस की भी झंझट रहती है। तो दोस्तों अगर आपने इस स्टोव को बना लिया तो इन सभी झंझटों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे इस स्टोव को बंद करना है, इसलिए मैं इस बॉयल को बंद कर देता हूँ। दोस्तों इसमें मैंने जो शुरुआत में 20 से 30 ग्राम ऑयल डाला था वही जल रहा है और मेरे हिसाब से अभी 5 मिनट तक और जल जाएगा। और इसे बंद करने के लिए दोस्तों पहले हम बॉयल को बंद करेंगे, ऑयल की सप्लाई को रोक देंगे। जब तक स्टोव में ऑयल रहेगा, ऑयल जलता रहेगा, तब तक हमें फैन को बंद नहीं करना। अगर हम फैन को बंद कर देंगे और स्टोव में ऑयल रहेगा तो इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए। तो दोस्तों आपने देखा कि जैसे ही मैंने फैन को बंद किया इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया और जब हम फैन को चालू कर देंगे तो इसमें से धुआं निकलना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों हमें इसी बात का ध्यान देना है, जब हमें इसे बंद करना पड़ेगा तो पहले हम ऑयल की सप्लाई को रोक देंगे। इसके बाद में जो स्टोव में ऑयल रहेगा, जब पूरा ऑयल जल जाएगा तब जा करके हमें फैन को बंद करना है। तो इस बात को ध्यान में रख करके अगर आप इस स्टोव का उपयोग कर रहे हैं तो आप इस स्टोव को घर के अंदर बाहर कहीं पर भी चला सकते हैं, धुआं की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बर्तन भी